हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलॉसफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हीगल एब्सोल्यूट आइडियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मेथड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो नंबर 18 है। इससे पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में थ्योरी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, साथ में फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर और फिलोसफी का व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आप फिलोसफी के सारे स्टूडेंट के साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। साथ में आप टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हेगल के अनुसार परम वास्तविकता का स्वरूप क्या है? पहला ऑप्शन, पदार्थ, चेतना, आत्म, आत्मनिर्भरता या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी आप कर देना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का हम प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। आत्मा आपका राइट आंसर होगा। हेगल के अनुसार परम वास्तविकता आत्मा को माना जाता है, जो अपने विकास और तर्क संगतता के माध्यम से पूर्ण बनती है। अगला क्वेश्चन है, हेगल के डायलेक्टिकल मेथड के 3 चरण कौन से हैं? ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप विवेक कर लेना और आपको बताना है कि हेगल के द्वारा 3 स्टेज कौन है डायलेक्टिकल मेथड के। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए 3 चरण वो कौन से हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिज्ञा, विरोध और संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि हेगल के दर्शन में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन, ईश्वर का अनुभव। ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक चेतना। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण सत्य। या ऑप्शन नंबर डी, आत्म का साक्षात्कार। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्पिरिट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हेगल के अनुसार इतिहास किसका विकास है? मनुष्य की सभ्यता का, या तर्क संगतता का, या सार्वभौमिक आत्मा, या प्रकृति, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिवर्सल स्पिरिट, जो कि हेगल का मानना था कि इतिहास सार्वभौमिक आत्मा का विकास है, जो कि आपके स्वतंत्रता और ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हेगल का डायलेक्टिकल मेथड किस पर आधारित होता है? विरोधाभास के बीच संघर्ष पर, या संतुलन और सामंजस्य पर, तर्कहीनता पर, या प्रकृति के नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, विरोधाभासों के बीच संघर्ष। अगला क्वेश्चन, हेगल के अनुसार तर्क संगतता का उच्चतम रूप क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनैलिटी अकॉर्डिंग टू हेगल? पहला ऑप्शन, फिलोसफी, रिलीजन, आर्ट, साइंस, या नॉन ऑफ द अबव।
तो क्वेश्चन 6 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। दर्शन शास्त्र आपका राइट आंसर होगा। और याद रखना, हेगल ने दर्शन शास्त्र को तर्क संगतता का उच्चतम रूप माना है, जो कि सत्य को पूर्ण रूप से समझता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि हेगल की दृष्टि में राज्य क्या है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सार्वभौमिक आत्मा का वास्तविकता। अगला क्वेश्चन, हेगल के अनुसार कला का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू हेगल। पहला ऑप्शन सुंदरता का प्रदर्शन, ऑप्शन बी नैतिकता का प्रकट करना, या ऑप्शन नंबर सी आत्म का व्यक्तिकरण, या ऑप्शन नंबर डी मानव समाज को प्रभावित करना, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि हेगल के अनुसार तर्क का अंतिम चरण क्या है। ये सवाल काफी बेहतरीन है। इसे याद रखिएगा कि व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ रीजन अकॉर्डिंग टू हेगल। पहला ऑप्शन धर्म, तर्कसंगतता, पूर्ण आत्मा, इतिहास, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर गलत है। क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्ण आत्मा। याद रखना कि हेगल के अनुसार जो तर्क का अंतिम चरण होता है वो पूर्ण आत्मा को माना जाता है, जिसमें सभी विरोधाभासा को समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि हेगल के डायलेक्टिकल विधि का उपयोग किस लिए किया गया है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। सार्वभौमिक आत्मा की व्याख्या आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि हेगल के अनुसार धर्म का सबसे उन्नत रूप कौन सा है। अकॉर्डिंग टू हेगल व्हाट इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रिलीजन। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन का लेना काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा कि जो रिलीजन का मोस्ट एडवांस फॉर्म क्या होता है। अकॉर्डिंग टू हेगल आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पूजा, ऑप्शन नंबर बी बहुदेववाद, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, या मानवतावाद, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईसाई धर्म। याद रखना, हेगल के अनुसार ईसाई धर्म सार्वभौमिक आत्मा का सर्वोच्च और पूर्ण अभिव्यक्ति मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि हेगल के अनुसार इतिहास का अंतिम लक्ष्य किसे माना जाता है। मानव स्वतंत्रता को, तर्क संगतता की स्थापना, आत्म की पूर्णता, धर्म की प्रगति, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ह्यूमन फ्रीडम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हेगल का दर्शन किस पर आधारित है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेगल फिलोसफी। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछा भी गया था कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेगल फिलोसफी। पहला ऑप्शन अनुभव, ऑप्शन नंबर बी है आदर्शवाद, भौतिकवाद, प्रत्यक्षवाद, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने एक पहले का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको मेंशन भी किया था, जो हेगल है, हेगल का दर्शन आदर्शवाद पर आधारित होता है, जिसमें आपके विचार और आपकी आत्मा को प्राथमिक मानते हैं। तो क्वेश्चन 13 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। आदर्शवाद आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, हेगल के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? इंद्रियां, तर्क, अनुभव, धर्म या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आपको भी पता है जो आपका नॉलेज है वो आपके नॉलेज आपके रीजन पे तर्क पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको बीपीएससी टीआरई 4 हो चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट इस ग्रुप में हम पोस्ट करते हैं। साथ में वीडियो का लिंक प्लस आपको कोई भी पीडीएफ हम अपलोड करते हैं तो इस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी अपलोड मिल जाते हैं। साथ में अगर जो भी टेस्ट सीरीज हम लेते हैं वो सारे टेस्ट सीरीज का लिंक हम टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट भी करते हैं, जाकर आप उसे भी ज्वाइन करके इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हेगल के अनुसार सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू हेगल? ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है। हेगल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के वीडियो में हमने शामिल किया है, जिसे आप टोटल 30 क्वेश्चन मैंने शामिल किया। अगर इतना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो, इसमें से आपको हेगल से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आराम से देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है तत्कालिक अनुभव, पूर्णता का एहसास, आत्मा का विकास, वस्तु और विचार की एकता या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू हेगल जो आपका वस्तु होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर आइडिया है, उसकी यूनिटी को कहा जाता है सत्य, हेगल के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका सत्य और विचार और वास्तविकता एकता में निहित माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हेगल के दर्शन में इतिहास किस रूप में प्रकट होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि हाउ डज हिस्ट्री मैनिफेस्ट इन हेगल फिलॉसफी। तो क्वेश्चन 16 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि हेगल के अनुसार डायलेक्टिकल विधि का मुख्य तत्व क्या है? पहला ऑप्शन विरोधाभासा, सामंजस्य, तर्कसंगतता, अनुभव या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ हेगल डायलेक्टिकल मेथड? मैंने कल जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो था फिलॉसफी का, मैंने उसमें बताया भी था कि जो आपका डायलेक्टिकल मेथड होते हैं वो आपके विरोधाभासा पे आधारित होते हैं, जिसके दो चरण होते हैं। पहला आपका थीसिस और दूसरा होता है एंटीथेसिस। जो कि थीसिस होता है एक विरोधाभासा होता है और जो एंटीथेसिस होता है वो उत्पन्न करता है, जिसे हम सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी मैंने व्याख्या काफ़ी आसान भाषा में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सिर्फ़ आपको क्वेश्चन आंसर याद करोगे, 1 से 2 दिन याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। जो मैं यहाँ पे व्याख्या देता हूँ, अगर आप उसे डिटेल में पढ़ते हो, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी और आप समझकर आपको याद भी रहेगा। सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं रखना, याद रखोगे 2 से 3 दिन में भूल जाओगे। और जो भी टॉपिक आपको मैं यूट्यूब पे कराता हूँ, उस सारा टॉपिक से हम टेस्ट सीरीज़ भी लेते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, जिससे आपको याद हो सके कि आपने वीडियो देखा भी है तो कितने क्वेश्चन आपको याद हैं और कितने क्वेश्चन आपको और मेहनत करने हैं। इसलिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे काफ़ी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा, जो आप हर एक टॉपिक को आप काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 पे। अगला क्वेश्चन है, हेगल के दर्शन में आत्मा किस चरण में पूर्णता प्राप्त करती है? रीजन, रिलीजन, आर्ट, एब्सोल्यूट स्पिरिट या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्यूट स्पिरिट। याद रखना, हेगल के अनुसार आत्मा अपनी पूर्णता तब प्राप्त करती है जब वो पूर्ण आत्मा को स्तर तक पहुंचती है, जहां पर वो स्वयं को समझने में काफी सक्षम होती है। तो आप इसे याद जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि हेगल के इतिहास को किस रूप में परिभाषित किया गया है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन
कि हाउ डिड हीगल डिफाइन हिस्ट्री। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 19 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। स्पिरिट जर्नी टुवर्ड्स फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हेगल के दर्शन में सिंथेसिस का क्या मतलब है। इसमें किसी का भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। तो एक बार ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा, सिंथेसिस का मतलब होता क्या है। तो मैंने आपको बताया भी था कि डायलेक्टिकल मेथड में जो आपका सिंथेसिस होता है वो आपका अंतिम चरण माना जाता है जहाँ पर एक नई सच्चाई का जन्म होता है। तो ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि डायलेक्टिकल मेथड का फाइनल स्टेज जहाँ पे विरोधाभास का समाधान होता है और इसकी एक नई जन्म होती है सच्चाई की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हेगल के अनुसार विचार और वस्तु की एकता का क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन विचार वास्तविकता को नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी वस्तु विचार का प्रतिबिंब है। या ऑप्शन नंबर सी दोनों एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। या ऑप्शन डी विचार और वस्तु के बीच कोई भेद नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो चाहे आपका थॉट हो दोनों एक समान के हिस्से माने जाते हैं। बोथ आर पार्ट्स ऑफ द सेम प्रोसेस, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि हेगल का डायलिटिकल प्रोसेस 3 चरण कौन से हैं। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि व्हाट आर द 3 स्टेज इन हेगल डायलिटिकल प्रोसेस। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आराम से आप आंसर बता पाओगे। तो मैंने आपको 3 नाम बताए थे, थेटिस, एंटिथिसिस और सिंथेसिस, ठीक है? जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगर जब भी हीगल का 3 स्टेज पूछे तो आँख बंद करके आंसर टिक आउट कर देना, आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। थीसिस मतलब क्या होता है? एक विचार। एंटीथीसिस मतलब विरोधी विचार और सिंथेसिस मतलब होता है समाधान। इस भी को भी आप याद रखना। ऑलरेडी मैंने हर एक पॉइंट इसमें आपको नोट डाउन कर लिख कर रखा हुआ है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नोट डाउन नहीं करना। अगर आपने पेड नोट्स ज्वाइन किया है तो जो भी यूट्यूब पे वीडियो आएँगे, वो सारे मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगा फिलॉसफी ग्रुप में। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको अलग से नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो ही आप ये सारे पॉइंट को लिख लेना वीडियो को पॉज़ करके, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है? जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है, तो ये सारे पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर किए जाएँगे, जहाँ पे आप डाउनलोड करके बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट होता है, आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो और इस टॉपिक से हम बहुत जल्द टेस्ट सीरीज़ भी लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेगल के अनुसार पूर्ण सत्य कहाँ पाया जाता है। भौतिक संसार में, आत्म के पूर्ण विकास में, धार्मिक ग्रंथों में या मानव समाज में या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आज के टाइम पे पूर्ण सत्य कहीं पे पाया नहीं जा सकता। आत्म मतलब सत्य एक ही जगह पास पाया जा सकता है जहाँ पे आपका आत्म का पूर्ण विकास हो। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 24 हेगल के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि व्हाट डज फ्रीडम मीन अकॉर्डिंग टू हेगल। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ स्पिरिट। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हेगल का डायलेक्टिकल विधि का उपयोग किस प्रकार के विश्लेषण में किया जाता है। पहला ऑप्शन साहित्यिक विश्लेषण, ऑप्शन बी ऐतिहासिक विश्लेषण, वैज्ञानिक विश्लेषण, दार्शनिक विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दार्शनिक विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, हेगल के अनुसार पुनः आत्मा का मुख्य घटक क्या है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट स्पिरिट अकॉर्डिंग टू हेगल। अगर आपने स्टार्टिंग का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका पूर्ण आत्मा होता है वो 3 मुख्य क्षेत्रों में अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। पहला कला, दूसरा धर्म और तीसरा आपका दर्शन, जहाँ पे आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप माने जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्ट, रिलीजन एंड फिलॉसफी। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि हेगल के दर्शन में विरोधाभास का क्या महत्व है? ये विकास को रोकता है, यह सत्य का मार्ग है, ये स्वतंत्रता का प्रतिबंध है या एक प्रकृति का नियमों के खिलाफ है। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सत्य का मार्ग है। अगला क्वेश्चन, हेगल के अनुसार इतिहास का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हिस्ट्री टू हेगल? अतीत का अध्ययन करना, स्वतंत्रता का प्रसार, संस्कृति की रक्षा करना या ऑप्शन डी प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करना या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडिंग ऑफ फ्रीडम। अगला क्वेश्चन, हेगल के अनुसार विचार और वस्तु के बीच संबंध कैसा होता है? काफी आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से मुझे ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि अकॉर्डिंग टू हेगल हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, जो आपका वस्तु और विचार होते हैं, थॉट एंड ऑब्जेक्ट, ऐसे पदार्थ हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इन एक दूसरे के बिना इनका कोई भी वजूद नहीं है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि हेगल के अनुसार सत्य का क्या स्वरूप है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एक बेहतरीन तैयारी कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, होलिस्टिक एंड कंप्लीट, जो कि हेगल के अनुसार सत्य समग्र और पूर्ण होता है, जो कभी खत्म ना होने वाला विकास और संश्लेषण के माध्यम से प्रकट होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। आप हर एक न्यूज़ से अपडेट रहोगे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपका सिलेबस के हर एक टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है। और इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।